हेलो व्यूअर्स, अगेन आई एम बैक अन अकेडमी आईएएस मंजिल यूट्यूब पे आप सभी के साथ बात करना, आपके लिए वीडियो बनाना, इट्स अ ग्रेट थिंग विच आई एम एंजॉयिंग। और आज इकोनॉमी के वीडियोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो भी जाते हैं, बिकॉज जिस तरीके से जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स और सिंपली द लाइन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स हैज ब्रोकन अवे। पहले from 1990s onward, there was a perception that even though you are a country with which I have problem, but still that does not influence my economic relation with your country. So even if I don't like you, but still economy economic relation is going to continue. So पहले इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिक्स में एक गैप रहता था, बट नाउ economy and politics are done collectively. And the best example you can see Trump visiting China with all the entrepreneurs, with all the business leaders, because Trump knows that to get political advantage with China, you have to have economic leverage. So now that economic pragmatism, जो अभी तक पॉलिटिकल रेटोरिक को हावी नहीं होने देता था, because we thought that economic relation is the best relation to avoid war, to live peacefully. But now we are not in that world. We are in a world where now economic relation is being shaped by political outcomes. So geopolitics आज economy के ऊपर हावी हो चुका है. And that's why economic decision making has become very very difficult. और इस चीज को इस साल के इकोनॉमिक सर्वे ने एक्सटेंसिवली कवर भी किया है, that how statecraft is now deciding what kind of economic relation you need to have with other country. अब आज मैं इन चीजों के बारे में बात नहीं करूंगा, कभी और बात करूंगा आपसे. बट टुडे आई एम अगेन गोइंग टू टॉक अबाउट द एनर्जी क्राइसिस. देख सकते हैं कल की खबर आई, क्रूड ऑयल जो है वो $111 क्रॉस कर गया. नाउ दिस वॉज रियली शॉकिंग. क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है, जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में डबल ब्लॉकेड और यूएई के न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास एक अननोन ड्रोन अटैक. मैं हमेशा कह रहा हूं, बार बार कहूंगा कि ऑल्दो यूएस और ईरान का सीज फायर क्यों ना हो जाए, बट स्टिल ये क्राइसिस अभी खत्म नहीं होने वाला है. बिकॉज ईरान जो है उसमें कौन कौन से ग्रुप कहां कहां पे काम कर रहे हैं, नो वन नोज. बिकॉज जब भी आप किसी कंट्री के लीडर के ऊपर इतना बड़ा अटैक करते हो, दैट कंट्री में एनार्की आता ही आता है. ऑल्दो वी आर सीइंग अ स्टेबिलिटी इन ईरान, बट दैट डज नॉट मीन कि ईरान में प्रॉक्सी ग्रुप्स इस समय एक्टिवेट नहीं है. और इस तरीके का जो यूएई के ऊपर न्यूक्लियर फैसिलिटी पे एक अननोन ड्रोन अटैक हो रहा है, दैट क्लियरली शोज कि बहुत सारे ऐसे हिडन प्रॉक्सी ग्रुप्स काम कर रहे हैं who will never ever try to ensure कि उस एरिया में स्टेबिलिटी हो. एंड दैट्स वाई the rosy picture of Middle East as a beacon of growth, as an engine of technology, as a place where you have the world's best class tourism, वो नहीं होगा. That picture narrative is over. और क्रूड ऑयल $111 पे पहुंच चुका है. ये क्लियरली बताता है कि समथिंग इज वेरी वेरी रॉन्ग. यूएस प्रेसिडेंट और ईरान के बीच में भी कोई खास सक्सेसफुल बातचीत नहीं हो पा रही है. ये संकट मार्च के महीने से चल रहा है और हमेशा से गवर्नमेंट के ऊपर एक सवाल उठा कि क्रूड ऑयल प्राइसेस आर इंक्रीजिंग, बट वेदर गवर्नमेंट इज गोइंग टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ पेट्रोल और नॉट. गवर्नमेंट सेड नो, एब्सोल्युटली नो, देयर इज नो रीजन एज टू व्हाई वी शुड इंक्रीज द पेट्रोल. बट अब समझ में आ गया, इलेक्शंस था ना, इसीलिए. क्योंकि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, जो ऑयल बेचते हैं, बीपीसीएल का पेट्रोल पंप, आईओसीएल का पेट्रोल पंप,
उनको लगभग हर महीने मार्च से लेकर अभी तक एवरी मंथ दे वर लूजिंग 30,000 करोड़, 30,000 करोड़ का इनको लॉस हो रहा था बिकॉज ऑफ अंडर रिकवरी। अंडर रिकवरी मीन्स कि इनका जो कॉस्ट ऑफ ऑयल था वो लेट्स से 100 रुपीज था, बट दे वर सेलिंग एट 90 रुपीज। सो 10 रुपए का अंडर रिकवरी था, बिकॉज ऑब्वियसली इनको प्राइस इंक्रीज करने का परमिशन नहीं था। ऑल्दो ये ऑटोनमस है, ये कर सकते हैं, but these companies are controlled by government because these are the public sector companies, and obviously because of elections and other things, government did not wanted these oil marketing companies to increase the price of petrol, and that's why despite suffering a humongous loss they were not doing it. लेकिन इलेक्शंस खत्म, अब बढ़ाओ, अब ऑस्टेरिटी करो, और पेट्रोल डीजल के प्राइसेस जो हैं वो 3 रुपए से बढ़ा दिए गए। लेकिन मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियो बनाया कि ये तो शुरुआत हुई है, बिकॉज अभी भी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, डिस्पाइट दिस इंक्रीज ऑफ 3 रुपीज, अभी भी जो अंडर रिकवरी है, जो इनको पैसा कम आ रहा है एज कंपेयर टू द प्राइस एट विच दे आर प्रोक्योरिंग ऑयल, वो पेट्रोल के केस में 14 रुपए पर लीटर है और डीजल के केस में 42 रुपीज पर लीटर, विच मीन्स ये अंडर रिकवरी अभी भी काफी ज्यादा है। ऑल्दो 3 रुपीज से कुछ रिकवरी हुआ होगा, कुछ प्रॉब्लम ठीक हुआ होगा, बट स्टिल ये 3 रुपीज का प्राइस हाइक जो है उससे कोई सिग्निफिकेंट एडवांटेज नहीं होगा, बिकॉज लगातार मार्च अप्रैल महीने में तो आप कह रहे थे सब कुछ बढ़िया है, तो तेल का दाम बढ़ाने का कोई जरूरत ही नहीं था। और आज इतनी बड़ी लॉस ओएमसी की ऑलरेडी हो चुकी है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की, कि आज वो पैनिक में आ रहे हैं, क्योंकि उनकी लॉस इतनी ज्यादा इंक्रीज हो रही है कि उनके कई सालों का जो प्रॉफिट है वो सब खत्म हो सकता है, उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खराब हो सकती है। तो अब गवर्नमेंट ने देखिए आज सुबह सुबह 90 पैसा पर लीटर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, दूसरा इंक्रीज इन अ वीक। अगेन मैं कह रहा हूं शुरुआत हुई है। पेट्रोल डीजल के प्राइसेस को वापस से हाइक कर दिया गया है बाय 90 पैसे पर लीटर, और ये एक्सपेक्टेड भी था। अब इसके ऊपर तो पॉलिटिक्स हो ही रहा है, ऑपोजिशन के लिए एक अच्छा बहाना मिल चुका है, बिकॉज ऑपोजिशन भी ये संकट ऑयल का झेल चुका है, और इसी की वजह से इन्फ्लेशन हुआ, और इन्फ्लेशन की वजह से उनकी सरकार गई। आपको पता होगा 2011, 12, 13 में इन्फ्लेशन 9-10% पे रहता था। सो ऑपोजिशन इज वेरी हैप्पी, ऑपोजिशन इज ब्लेमिंग द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की भी ऑब्वियसली कुछ ना कुछ शॉर्टकमिंग्स तो रही होंगी, और इसीलिए अब 90 पैसे पर लीटर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के बाद पॉलिटिक्स काफी ज्यादा हॉट हो चुका है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डू अ क्रिटिकल एनालिसिस, और क्रिटिकल एनालिसिस में माय टेक इज गवर्नमेंट हैज शोन करेज। दिस गवर्नमेंट हैज शोन करेज कि ऑल्दो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को लॉस हुआ, लेकिन वो कांग्रेस की तरह, जो यूपीए की गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट की तरह ऑयल बॉन्ड्स को इशू करने से साफ तौर से मना करती है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का जो भी लॉस हुआ है वो उनका लॉस है, हम उनको बेल आउट नहीं करने जा रहे हैं, हम उनको बचाने नहीं जा रहे हैं। अब इसका मतलब बताता हूं। कांग्रेस के एरा में इसी तरीके से ऑयल प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ गए। ऑयल प्राइसेस बढ़ गए तो वहां उस समय की जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज थी उनके ऊपर भी प्रेशर था ऑयल प्राइस बढ़ाने का, लेकिन गवर्नमेंट कभी नहीं चाहती ऑयल प्राइसेस बढ़े, बिकॉज उससे इलेक्शन में प्रॉब्लम आता है। इसलिए कांग्रेस ने कहा उस समय की गवर्नमेंट ने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को ऑयल प्राइस मत इंक्रीज करो, डोंट इंक्रीज द ऑयल प्राइस। और इसकी वजह से जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं इनको लगभग 1.5 लाख करोड़ का लॉस हुआ। अब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने कहा देखिए आपने कहा मैंने ऑयल के प्राइसेस को नहीं इंक्रीज किए, बट मेरा तो लॉस हो गया 1.5 लाख करोड़ का, अब आप ही बचाओ। तो कांग्रेस ने कहा ठीक है, टेंशन मत लो, आई एम हियर। कांग्रेस ने क्या किया उस समय की गवर्नमेंट ने कि 1.5 लाख करोड़ का बॉन्ड इशू कर दिया। 1.5 लाख करोड़ का कांग्रेस यूपीए गवर्नमेंट ने क्या इशू कर दिया? बॉन्ड इशू कर दिया। बॉन्ड इज अ काइंड ऑफ एसेट, एक एसेट है बॉन्ड।
और इस बॉन्ड जो एक एसेट है, जैसे एक शेयर मार्केट में शेयर एक एसेट होता है, वैसे ही बॉन्ड एक एसेट होता है। अब बॉन्ड क्या होता है मैं कभी और डिस्कशन करूंगा, बट आप पढ़ भी सकते हो बॉन्ड के बारे में। ये एक एसेट है। एसेट का मतलब इससे आपको फ्यूचर में रिटर्न आता है। रिटर्न कैसे आता है? इसके ऊपर इंटरेस्ट होता है कि जिसके पास ये बॉन्ड होगा उसको गवर्नमेंट 5% या 6% हर एक साल इंटरेस्ट देगी, अप टू अ सर्टेन ईयर, लेट से 20 साल 30 साल, जितने भी टेन्योर का ये बॉन्ड है। तो ये एक एसेट है, लाइक गोल्ड एक एसेट है। तो एसेट को खरीदने के लिए क्या चाहिए? आपको पैसा चाहिए। अगर आप इस बॉन्ड को खरीदोगे तो आपको पैसा चाहिए। बट गवर्नमेंट ने क्या कहा कि देखिए ओएमसीज, यू हैव सफर्ड अ लॉट ऑफ लॉस, आप बहुत लॉस लिए हो, इसलिए क्या करो, वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को कहा गया कि आप इस बॉन्ड को खरीद लो। इस बॉन्ड की टोटल कीमत कितनी थी? 1.5 लाख करोड़। और ये बॉन्ड्स फ्री में दे दिया गया ओएमसीज को, फ्री में। ऑयल बॉन्ड फ्री में दिया गया। तो जो ओएमसीज का 1.5 लाख करोड़ का लॉस हुआ था अंडर रिकवरी में, बिकॉज गवर्नमेंट प्रेशराइज द ओएमसीज नॉट टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ द ऑयल, टू कॉम्पेंसेट फॉर दैट लॉस दे गिफ्टेड देम अ फाइनेंशियल एसेट वर्थ 1.5 लाख करोड़। ओएमसीज खुश हो गए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि चलिए ठीक है आपने मैनेज तो कर लिया, बट इस एसेट का रिटर्न अब 20 साल तक 5 से 6% पे कौन देगा? आने वाली गवर्नमेंट। So you made the people happy by ensuring that the prices of the oil does not increase. आपने OMCs को बेल आउट कर दिया by giving them a free financial asset bond worth 1.5 लाख करोड़। ठीक है, बट इसका इंटरेस्ट इनकम, इसका इंटरेस्ट रिटर्न, ये तो देना पड़ेगा आपको OMCs को, क्योंकि उन्होंने बॉन्ड खरीद रखा है। सो यू हैव टू पे द इंटरेस्ट। एंड हु इज गोइंग टू पे? द फ्यूचर गवर्नमेंट। उनको परेशानी होगा। सो ये ऑयल बॉन्ड्स जो था, that was a very very problematic thing brought by the यूपीए गवर्नमेंट। ऐसा नहीं कि करंट गवर्नमेंट नहीं लाती है, करंट गवर्नमेंट ने भी ये सेम चीज किया है। ऑयल के केस में नहीं, बैंक के केस में इन्होंने बैंक रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड लाया था, वो भी इसी तरीके से है। मैं कह रहा हूं अभी ऑयल के लिए, तो मैं ऑयल के लिए ही बात कर रहा हूं आपसे। तो ये ऑयल बॉन्ड लाकर किस तरीके से ओएमसीज को कॉम्पेंसेट किया गया फॉर द लॉस दे वर सफरिंग। But the problem is that the future government, the future generation has to suffer because they have to pay the interest to the OMCs for the 20 years. Although कांग्रेस ने लास्ट तक ऑयल बॉन्ड्स को डिसकंटिन्यू कर दिया कि अब आने वाले समय में कोई ऑयल बॉन्ड नहीं होगा, बट डैमेज तो हो चुका था। तो थैंकफुली दिस गवर्नमेंट हैज क्लियरली सेड कि ये कहीं भी नहीं होगा, ये कुछ नहीं होगा ऐसा। देयर इज नो प्रपोजल फॉर एनी सपोर्ट फॉर द ओएमओज राइट नाउ, ओएमसीज राइट नाउ। ओपन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को किसी भी तरीके का एज सच कोई ऑयल बॉन्ड की तरफ फ्री गिफ्ट, फ्री फाइनेंशियल एसेट नहीं दिया जाएगा। बट लेट्स सी क्या होता है। अभी तक तो गवर्नमेंट ने करेज दिखलाया है और प्राइसेस ऑफ पेट्रोल और डीजल इंक्रीज करके इसका जो बर्डन है वो जनता के ऊपर सौंपा है। बिकॉज आज आप ऑयल प्राइसेस को मत इंक्रीज करो, बट उससे होगा क्या? फ्यूचर में आपको एनीवेज देना है। सो यू आर जस्ट ट्राइंग टू हॉल्ड द करंट प्रॉब्लम टू अ लेटर डेट। बिकॉज अगर आज पेट्रोल डीजल के प्राइस को आप नहीं इंक्रीज करो और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को आप हेल्प कर दो कि ठीक है तुम तेल का दाम मत बढ़ाओ, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, बट गवर्नमेंट के पास पैसे आएगी क्या? कल को फ्यूचर में आप ही से टैक्स के थ्रू कलेक्ट होगा। सो ऑयल बॉन्ड जो है, इट्स लाइक अ शिफ्टिंग ऑफ लाइबिलिटी टू अ फ्यूचर डेट। दैट इज नॉट करेक्ट थिंग जो है। आज आप देखो, बी ट्रांसपेरेंट। और दूसरा टेक अवे मेरा कि एक तो चलो गवर्नमेंट हैज शोन करेज, बट देखिए पिछले 5-6 साल का डेटा, ऑयल कितने पे है? 78, 45, 82, 78। मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि ऑयल प्राइसेस जो हैं वो पिछले 5-6 साल से स्टेबल हैं, दे हैव नॉट इंक्रीज्ड। बट जस्ट सी द प्राइस ऑफ पेट्रोल, फ्रॉम 70 रुपीज इट हैज इंक्रीज टू 95 रुपीज। तो ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं जो आज कह रहे हैं भाई मेरा बहुत लॉस हो रहा है, यू हैव बीन मेकिंग अ मैसिव प्रॉफिट इन द पास्ट 5 years। बिकॉज क्रूड ऑयल की प्राइसेस जब कम थी तब तो आपने लगातार प्राइस बढ़ाया।
तो तब आपने खूब प्रॉफिट लिया, सरकार को खूब प्रॉफिट दिया, और आज हल्का सा प्रॉब्लम क्या आ गया, आप एकदम पैनिक में आ रहे हो। हर दिन पेपर में वही आ रहा है, इनको दे आर ब्लीडिंग आउट. So that's why when things were good, you still did not reduce the price of petrol, and now things are becoming problem. So now after elections, you have suddenly started to increase back to back, एक वीक में 2 टाइम. सो ये मेरा टेक अवे है. अब आने वाले समय में देखते क्या होता है. कुछ भी हो सकता है, बिकॉज वी लिव इन अ अनस्टेबल वर्ल्ड, वी लिव इन अ अनप्रेडिक्टेबल वर्ल्ड, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग. बट एक बात तो क्लियर है, प्रॉब्लम इज देयर. आप देख सकते हैं रूपी जो है वो 96 के साइकोलॉजिकल लेवल को क्रॉस करके 96.38 पे आ चुका है, जिससे ऑब्वियसली हमारा इंपोर्ट जो है वो और महंगा हो सकता है, वो चाहे फर्टिलाइजर का हो, क्रूड ऑयल का हो. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, बिकॉज रियली इकॉनमी इज गोइंग टू अ डिफिकल्ट टाइम. एंड नॉट ओनली इंडियाज इकॉनमी, बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज की इकॉनमी इसी तरीके से प्रॉब्लम में आ रहे हैं. I hope God gives wisdom to Donald Trump. Thanks for watching this video. See you again some other video. Till then, goodbye and take care.